झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा पर ईडी की दबिश जारी है। इस मामले में झारखंड से राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पंकज मिश्रा ने सिर्फ और सिर्फ राज्य की खनिज संपदा को लूटने का काम किया है। राज्यसभा सांसद आदित्य साहू से खास बातचीत की दिल्ली से हमारे संवाददाता अमित चौधरी ने। हमारे साथ बीजेपी के राज्यसभा सांसद साहू जी हैं। जेएमएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को ईडी ने बाज़ाब्ते गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, जब से सरकार झारखंड में कांग्रेस जेएमएम की बनी है तब से लगातार पंकज मिश्रा जी के नाम सुर्खियों में रहे हैं, किसी से छिपा हुआ नहीं है। आप जानते हैं कि अन्याय का भी अंत होता है। हमेशा लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से, विभिन्न टीवी चैनलों के माध्यम से पंकज मिश्रा जी के काले कारनामों की जानकारी आम जनता को मिलती रही है। उसके बावजूद भी जिस प्रकार से पंकज मिश्रा जी अपने आप अपनी बातों से प्रशासन को डराने और धौंसाने का काम और ईडी के लोगों को दबाने का काम कर रहे थे, उसे ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल बेदाग, बिल्कुल साफ सुथरा है। लेकिन इनके इतने अधिक काले कारनामे हैं जिस प्रकार से समाचार पत्रों में आ रहे हैं, आप सोच सकते हैं कि सरकार बनती है जनता और जनता के कल्याण के लिए। लेकिन इस सरकार में मुझे लगता है कि सरकार में बैठे महामहिम लोग अपने अपने सहयोगियों, अपने परिवार, अपने सगे संबंधी के लिए सरकार लोगों ने बनाने का काम किया है। झारखंड के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण विषय है, क्योंकि झारखंड गरीबों का राज्य है और खनिज संपदा से पूरा परिपूर्ण राज्य है। लेकिन जिस प्रकार से लोगों ने लूट का माहौल बनाने का काम किया, खनिज संपदा को लूटने का काम किया, बालू की तस्करी को करने का काम किया, विकास के सारे कार्य ठप पड़े हुए हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहे हैं। जिस प्रकार से बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी वादे जनता के बीच लोग करके चुनाव में सत्ता में आए थे, युवकों को किस प्रकार से कहा गया था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, 1 साल में 5 लाख रोजगार देंगे, किसानों को मुफ्त में बिजली देंगे, इस प्रकार से अनेक प्रकार की घोषणाएं सरकार में लोगों ने किया था, बैठे लोगों ने। लेकिन आज धरातल में दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रही है। दिखाई पड़ रही है लूट और खसोट दिखाई पड़ रही है। ईडी के माध्यम से आपको आने वाले दिनों में और खुलासे होंगे, आपको सारी बातें सामने जनता के बीच आएगी। लेकिन झारखंड राज्य के जो वर्तमान में वातावरण दिख रहा है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। यही जेएम लगातार कह रही है कि ये बीजेपी का नॉर्मल सा एजेंडा रहा है। जिस राज्य में बीजेपी का सरकार नहीं है वहाँ बीजेपी इसी तरीके के हथकंडे अपनाती है कि सरकार बनाने को लेकर। अगर अभी हम बीजेपी के साथ मिल जाए तो सारे जो हम पे आरोप लग रहे हैं, ईडी कार्रवाई कर रही है, वो सारे यहाँ के धुल जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ जो है वो हेमंत सोरेन का छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, इस तरह की बात जो करते हैं, मुझे लगता है कि झारखंड के हित को सोचने वाले लोग नहीं हैं। हाँ, कितने सारे पैसे उनके खाते में कहाँ से निकल रहे हैं, इतनी अकुत संपत्ति इन लोगों ने कहाँ से अर्जित की, ये तो बताना पड़ेगा लोगों को ना। बीजेपी के लोग, चाहे बीजेपी की सरकार, तो उनके खाते में पैसा नहीं डाल दिया। सरकार कह रही है सरकार बनाने के लिए ये सब की जा रही है। देखिए, सरकार बनाने बिगाड़ने का विषय अलग है, उस तरह के दूर दूर तक कहीं कोई बात नहीं है। लेकिन अब जनहित में, जनता कल्याण के लिए सत्ता की कुर्सी पे बैठे हैं, जनता को आप विश्वास करके, भरोसा करके जनता ने आपको मत देने का काम किया था, तो जनता के विश्वास पे खरा उतरना चाहिए। आज दूर दूर गांव देहातों में आप चले जाएं, आप लोगों से पूछने का काम करें, लोगों से बातचीत करने का काम करें, तो लोग बोल रहे हैं कि अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। 2.5 वर्षों में विकास झारखंड से कोसों दूर जा चुका है। बिजली के ट्रांसफार्मर जलते हैं तो 2-3 महीने तक बिजली के ट्रांसफार्मर लगते नहीं हैं। जब यही हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में चल रही थी तो सुबह बिजली ट्रांसफार्मर चलता था तो शाम में ट्रांसफार्मर लगता था। कि वही पदाधिकारी, वही मशीनरी, सारे वही लोग हैं। लेकिन इतनी विषम परिस्थिति झारखंड में क्यों आ गया, ये लोगों को चिंता करना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप करने से कोई से फायदा होना नहीं है। लेकिन जनता के हित में झारखंड के गाँव, गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, वंचित, दलित, पिछड़ा, सभी लोग, सभी समाज, सही वर्ग के बारे में चिंता करके समाज के कल्याण के बारे में काम करना चाहिए। तो आपने सुना, ये आदित्य साहू है, बीजेपी के राज्यसभा सांसद। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो पंकज मिश्रा है, विधायक प्रतिनिधि है, वो सीधे तौर पर खनिज से भरा झारखंड राज्य है और पूरी तरीके से वो सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम वहां पर कर रहे हैं। ईडी कार्रवाई करेगी, लेकिन उनके जो अकाउंट में इतने पैसे मिले दरअसल वो कहां से है, सबसे बड़ा सवाल यही है। वीडियो जर्नलिस्ट विनीत के साथ अमित चौधरी की रिपोर्ट।